हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ऑटो फिट और मिन मैक्स प्रॉपर्टी से हमने कैसे हमारी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया था। जो ग्रिड थे हमने उसको रिस्पॉन्सिव बनाया था, जो कि विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करें। और आज हम जो बनाने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम ऐसा करने वाले कि हम ग्रिड की मदद से, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड की मदद से आप लेआउट्स बना सकते हैं, तो आज हम कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। तो ये कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ऑटो फिट, मिन मैक्स और रिपीट का यूज़ करा था वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, css29.html, और इसको मैं नाम देने वाला हूँ ग्रिड लेआउट, वेबसाइट लेआउट यूजिंग ग्रिड्स, और स्टाइल टैग ऐड कर देते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम हमारा कंटेनर बनाएंगे, डॉट कंटेनर, और फिर बनाएंगे डॉट आइटम, जिसमें हम इस बार कोई भी रैंडम टेक्स्ट लॉरेम में 20 कर देता हूँ, और ऐसे हम बनाने वाले हैं समझिए 10। हमने यहाँ पे 10 बना लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि हम यहाँ करते हैं डॉट कंटेनर को एडिट, डिस्प्ले ग्रिड, और अब डॉट आइटम पे जाते हैं। तो आज की हम वीडियो में कुछ हम एग्जैक्टली इसको बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस लगेंगे। तो इसमें से मैं सिर्फ 6 ही रखता हूँ। हम सिर्फ 6 को ही रखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। और अब हम सबको एक आईडी देने वाले हैं। इन सबको मैं एक आईडी देता हूँ। तो सबसे ऊपर जो है उसको हम हेडर, फिर नया बार, फिर कंटेंट, मेन कंटेंट, फिर कंटेंट, फिर फुटर, हम ऐसे देने वाले हैं। तो जो सबसे ऊपर है हमारा, उसको मैं आईडी देता हूँ हेडर। फिर दूसरा हम देने वाले हैं नया बार। फिर तीसरा मैं दूंगा कंटेंट 1। फिर हम देंगे मेन। फिर हम देंगे कंटेंट 2, और फिर मैं देता हूँ फुटर। तो अब हम सबसे पहले बेसिक जो था वो हम करेंगे। हम बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, बैक कलर हम दे देते हैं एक्वा, फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 1.25 आरएम। और अब देखते हैं ये कैसे दिखते हैं हमारी वेबसाइट। तो ये एकदम हमारी शादी जैसे रोज़ बनती है वैसे ये वेबसाइट देख के बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम सीखने वाले हैं कि हम इस वेबसाइट को ऐसे से लेके ऐसा कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ का। अब तक हमने सीखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड रोज। अब हम सीखना है ग्रिड टेम्पलेट, देखिए ये तीसरा, एरियाज़। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम पहले कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंटेंट थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं। हेडर में मैं लिखता हूँ हेडर, यहाँ हम लिख देते हैं नेविगेशन मेन्यू। कंटेंट में हम सिंपली लिख देंगे कंटेंट। मेन सेक्शन में हम लिखने वाले मेन सेक्शन, और जो आखिरी है उसमें हम लिख देंगे फुटर। तो अब हम क्या करना है कि अब हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबकी आईडीज़ का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने सबको एक एक आईडी दे दी थी। मैं यहाँ लिखूँगा हैशटैग, पहले हम कर देते हैं हेडर का, और इसका मैं लिखूँगा ग्रिड एरिया। आपको एक इसको नाम देना है, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ हेडर। हम इसका नाम हेडर ही रख देते हैं। फिर मैं दे देता हूँ नया बार को हम एडिट करेंगे, उसका भी हम जो ग्रिड एरिया का नाम है उसका नाम भी हम रख देंगे नया बार। ऐसा सेम हमें हर एक का करना है। अब हम कंटेंट 1 का करते हैं, कंटेंट 1
इसका ग्रिड एरिया हम दे देते हैं content1। ये सिर्फ उनके नाम है जिससे कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। ग्रिड एरिया हैशटैग मेन, हम इसका ग्रिड एरिया का नाम दे देंगे मेन। हैशटैग content2 ग्रिड एरिया content2, और जो आखिरी हमारा फुटर हैशटैग फुटर, इसको हम ग्रिड एरिया दे देंगे फुटर। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। ये एक सेकेंड क्या प्रॉब्लम हो गई वो हम देखते हैं एक बार। फुटर में हमने दे दिया ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने ये लिखा नहीं है, तो अब हम इसे लिखना शुरू करेंगे। तो अब देखिए गाइस, हमें ऐसा बनाना है। तो इसमें आपको मेन दिखेंगे 3 पार्ट अगर आप इसे डिवाइड करें 1 2 3, लेकिन ये भी इनकी साइज़ भी सेम है। हमें इसे ऐसे इक्वल कॉलम्स आप समझ लीजिए या इक्वल विड्थ में काटना है जिससे कि हम इन्हें गिन सकें। जैसे कि अगर मैं इसको एक साइज़ पकड़ूँ, इतनी जो विड्थ है 1, तो हम इसे भी कर सकते हैं 1 2, यानी कि ये इसका डबल है और ये इसका 1। तो हेडर हो गए टोटल 4। अगर मैं इसकी कंटेंट की विड्थ को समझ लीजिए मैं x पकड़ता हूँ, तो हेडर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली होता है 4x। नेविगेशन भी होगा 4x, कंटेंट 1x, मेन कंटेंट 2x, कंटेंट 1x और फुटर हो गया 4x। हम विड्थ में बात कर रहे हैं x को। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें सेम बनाना है। तो आप यहाँ पे एंटर मार लीजिए और अब डबल कोलन में सबसे पहले हमारा ऊपर है हेडर, तो हम हेडर 4 बार लिखेंगे। हेडर 4 बार क्यों लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि हेडर जो है वो 4 बार था, 4x टाइम था। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट की देखिए 4 बार ये आ गया है। ये देखिए हेडर इसके 4 गुना था कंटेंट का। हम कंटेंट यहाँ पे सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा होता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अब मैं नीचे नेविगेशन मेन्यू, अब अगर मुझे नेविगेशन मेन्यू नीचे डालना है तो मैं यहाँ इसे लेते हैं, यहाँ हम लिख देंगे नवबार 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 नवबार। फिर था पहले था कंटेंट 1, मैं लिख देता हूँ कंटेंट 1। फिर था मेन, फिर हमें और एक बार मेन लिखना है। फिर कंटेंट 2, फिर हमें लिखना है फुटर। तो मैं फुटर को 4 बार लिख देता हूँ। और अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट बराबर बनती है या नहीं। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी वेबसाइट एग्जैक्टली उसी तरह, बस हमें थोड़ा सा इसे एडिट करना है। मैं देखिए ये हेडर जो था हमने उससे पूरे इसके विड्थ पे ला लिया। नेविगेशन मेन्यू जो उसकी पूरी विड्थ थी हमने इसे भी ला लिया है। कंटेंट यहाँ पे आ गया है, कंटेंट यहाँ आ गया है, मेन सेक्शन यहाँ पे आ गया है और फुटर यहाँ पे आ गया है। मैं अगर इसे थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ अभी, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसे दिखेगा। देखिए अभी हम इसे थोड़ा सा एडिट करेंगे। सबसे पहले मेन सेक्शन में मेरा एस रह गया था, और अब हम इसे एडिट करते हैं। हम आइटम में टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। फॉन्ट साइज़ हम थोड़ी और बढ़ा देते हैं, ये थोड़ी कम हो गई है। और इन सब में हमें गैप देने वाले हैं। गैप हम दे देते हैं 1 rpm का। और अब देखते हैं, ये देखिए गाइस एग्जैक्टली जो जैसी इस तरह है वैसी देखिए आप, ये देखिए ये और ये सेम है। तो अब मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देता हूँ। जो सबसे छोटी विड्थ होती है, देखिए ये सबसे छोटी विड्थ है बाकी सारे इसमें से सेक्शंस में से, तो उसको हमको x पकड़ना है। और अब हम हेडर से शुरू करेंगे। देखिए आप देखिए तो हेडर अप्रोक्सीमेटली इसके 4 गुना है। तो हमें हेडर को ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया में 4 बार लिखना है। नेविगेशन मेन्यू भी सेम है, हमें उससे भी 4 बार लिखना है। ये देखिए मैंने हेडर लिख दिया 4 बार, फिर नवबार लिख दिया 4 बार, फिर जो कंटेंट था वो एक ही बार, वो सबसे छोटा था इसलिए एक बार लिखा, फिर मेन, फिर कंटेंट 2, फिर फुटर फुटर फुटर। आप जब भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दोगे तो उससे समझ जाएगा कि ये जो है इसे हमें नेक्स्ट लाइन पे डालना है। तो हेडर आ गया ऊपर की लाइन पे और नवबार आ गया नीचे की लाइन पे। तो अब अगर समझिए मैं यहाँ पे हेडर देता था 3 बार, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो टोटल जो कंटेंट था वो था 4 इसका। मैं यहाँ पे कुछ और देके देखता हूँ जिसके अगर मैंने दिया 9 बार, तो अब देखते हैं क्या दिखता है। ये देखिए अभी भी प्रॉब्लम आ गई गाइस। तो हमें यहाँ पे 4 बार हेडर ही देना पड़ेगा ताकि पूरा एक कंप्लीट हो जाए। अब हम देखते हैं, ये देखिए अब ये बराबर आ गया है।
तो कंटेंट सबसे छोटा था, मेन सेक्शन उसका डबल था। हमने कुछ इसी तरह, जैसे आप लेआउट यहाँ पे चाहते हो वैसा आपको सेम लेआउट यहाँ बनाना है। सिंपल आपको बता दिया कि जैसा लेआउट आप वेबसाइट में चाहते हो ऐसा लेआउट, तो वैसा सेम लेआउट में आपको यहाँ लिखना है। और सबसे छोटे एरिया जो कि कंटेंट था उसको एक्स पकड़ के आपको करना है। तो गाइज़ आज के वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, जिसमें हमने ग्रिड एरिया सबको पहले नाम दिया, फिर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के मदद से हमने कुछ इस तरह का लेआउट बनाया। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।